हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एकेडमी। दिस इज सागर पाटिल, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर टू टॉपिक्स फ्रॉम आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वोल्टेज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। लेकिन बिफोर मूव टू दिस टॉपिक वी विल रिकॉल आवर प्रीवियस टॉपिक्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस, देन potential energy stored, then work done on charge. So if you want to learn all those topics from chapter 2, just do one thing, subscribe my channel and place वो notification वाला icon. So start करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। चलो, सो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। किसके लिए? तो दो पॉइंट ए और बी के वोल्टेज के डिफरेंस के लिए, एंड दैट फॉर्मूला वुड बी, क्या था वो फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बताया था मैंने? जो पॉइंट फर्स्ट आता है वो ऊपर की साइड में आएगा और जो सेकंड आता है वो नीचे की साइड में आएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक चीज भी मैंने बताई थी कि ये अबो जो फॉर्मूला है, दैट अबो फॉर्मूला वुड बी फॉर, किसके लिए? वो ओनली यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, अबो फॉर्मूला वुड बी फॉर यूनिट चार्ज, याद रखना ये चीज। चलो, अभी वी ए माइनस वी बी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा वी कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि सपोज पॉइंट ए एंड बी क्लोजर टू ईच अदर। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ठीक है, या फिर एक सरफेस ली है, दैट इज उस पर एक पॉइंट लिया, दैट इज ए अनदर सरफेस, दैट उस पर पॉइंट लिया है बी। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस को मैं बहुत ही कम कर देता हूँ और इतना कम कर देता हूँ कि दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस रह जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल पास पास में आ जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो उससे जो मेरा ये वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज वुड बी नॉट डेल्टा वी, दैट वुड बी अ डीवी। ठीक है, स्मॉल हो जाएगा। और उसके साथ साथ मेरा फायदा क्या हो जाएगा? जो मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे आया हुआ है वो इंटीग्रेशन का टर्म निकल जाएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं कि जब हमको छोटे से बड़ी चीज मिलानी है। ठीक है, जैसे कि मैं स्मॉल 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 सारे एलिमेंट्री वोल्टेज को मिला के अगर बड़ा बनाता, देन देयर विल बी अ इंटीग्रेशन। बट मैं क्या कर रहा हूं? बड़े में से छोटा ला रहा हूं। सो क्या होगा? ये इंटीग्रेशन का टर्म्स निकल जाएगा। सो व्हाट वुड बी माय स्टेप? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? आगे बढ़ते हैं। डी आर मीन्स क्या? सो डी आर मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी क्या? तो आप मेरे को एक चीज बताओ, मैक्सिमम कितनी डायरेक्शन में जा सकते हो, या फिर एवरी ऑब्जेक्ट कितना डायमेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली? so, कितने डायमेंशन होते हैं? 3 डायमेंशंस। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी गो इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन और अ जेड डायरेक्शन। ठीक है, it can't go in a fourth one direction, it can be go only in 3 directions. So we will take dr as a minus vector e dot, कुछ इस तरीके से इसको लिख सकता हूं मैं, dx I cap प्लस dy j cap dz k cap। अभी एक चीज मेरे को बताओ, यहां से हम कंसिडर करते हैं कि सपोज वेक्टर e की डायरेक्शन e इज इन द एक्स डायरेक्शन, कि वेक्टर ई को मैं एक्स डायरेक्शन में लेता हूं, तो वेक्टर ई की जगह पर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ई एक्स आई कैप। बस आपको उठाना है और यही वैल्यू ऊपर वाले इस इक्वेशन में इनपुट कर देनी है। तो कर दो, चलो क्या मिलेगा? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप, यहाँ पे डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। चलो, सो डी वी इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, अभी देखो जैसे कि आपने 11th साइंस में पढ़ा है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, बट आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0।
एंड आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू अगेन जीरो, यानी कोई भी दो अलग अलग टर्म्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, सेम टर्म्स होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आई और आई, सो इसका आंसर ही बनाएगा, बाकी आई और जे का जीरो हो जाएगा और आई और के का क्या हो जाएगा अगेन जीरो। सो क्या बचा मेरे पास, कौन सा टर्म बचा, ई एक्स डी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, समझे, ये तो जीरो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा जीरो। चलो सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, अगर मैं इसमें से ई एक्स को ये बना देता हूँ सब्जेक्ट, सो व्हाट विल बी माय रिलेशन डी वी अपॉन डी एक्स, और ये देखो ये हो गया सुंदर सा अच्छा सा रिलेशन बिटवीन वोल्टेज and electrical field. Suppose this electrical field will be in y direction, then your formula will be minus dv upon dy, and if it is in z direction then your formula will be क्या, आप तो easily लिख सकते हो, अभी क्या होगा z is equal to minus dv upon dz. So indirectly हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था या फिर एक यूनिट पढ़ा हुआ था, किस में, हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लेना तो आपको पता चलेगा। उसमें एक वोल्टेज मैंने बताया था, दैट इज वोल्ट पर मीटर, और वो वोल्ट पर मीटर का जो यूनिट है वो यूनिट पर्टिकुलरली यहाँ से आया। देखो V का यूनिट होता है वोल्ट, X का यूनिट होता है मीटर, हो गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। चलो तो दिस इज द बेसिक डेरिवेशन, बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वोल्टेज। इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये माइनस साइन क्या है, तो माइनस साइन कुछ ऐसा दिखाता है कि सपोज मैं ये एग्जांपल लेते हैं, ये कुछ सरफेसेस है और ये सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से अगर मैं पॉइंट ए के पास जाऊंगा, किसके पास, पॉइंट ए के पास या पॉइंट बी के पास, फिर पॉइंट सी के पास, तो वी ए वी बी और वी सी क्या होगा, मेरा पोटेंशियल होगा। बट ऑलवेज याद रखना, जैसे जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आगे जाते हो तो उसके वोल्टेज के पोटेंशियल में हमेशा क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। तो देखो क्या लिखेंगे हम, व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट देयर इज अ डिक्रीमेंट बिटवीन वोल्टेज, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर डिक्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट, अगेन रिपीट करता हूं, समझ आ रहा है क्या बोला वो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से समझते हैं। चलो क्या बोला मैंने, इफ you are increasing the distance from any reference point, there will be a decrement in a voltage, and that phenomenon is called voltage gradient। क्या, voltage gradient और potential gradient, यानी पर्टिकुलरली अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे वोल्टेज में डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। सेम वाइज इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी क्या होता है यार, डिक्रीमेंट ही होता है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होगा, कैसे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज में भी क्या होता है, डिक्रीमेंट, बिकॉज ऑफ हमारा फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, दोनों में क्या है, अपॉन में आ रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो दैट्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आगे बढ़ेंगे हम। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इसमें से हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, एंड दैट फॉर्मूला इज कि यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच का, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। चलो डेल्टा वी यानी क्या होता है, तो डेल्टा वी मीन्स होता है चेंज इन अ वोल्टेज, और डेल्टा एक्स मीन्स क्या होता है, तो डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो तो वोल्टेज के लिए किस तरीके से करेंगे हम, तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इसको हमने कहाँ पे रखा है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में,
एक बार फिगर ध्यान से समझो तो आपको ये सारा चीज समझ जाएगा। ये रिलेशन मैंने पहले इसके लिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी हम ये फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। तो सपोज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा है दैट इज ए बी और उसका लेंथ है ट्वाइस है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर मैंने एक ड्रॉ किया किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दैट वुड बी अ डेल्टा एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज हुआ पर्टिकुलरली इसमें दैट इज डेल्टा एक्स। चलो तो आई होप आपको ये फिगर समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा वी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस VA, बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। सो VB माइनस VA अपॉन डेल्टा एक्स। चलो ऐसा किसके लिए लिखा, तो यार वोल्टेज का डिफरेंस ही तो डेल्टा वी है ना। तो यहाँ पे देखो A और B है तो इसके दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज अ डेल्टा V, और इसके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो VB माइनस VA। अभी एक चीज याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या, कि जब रेफरेंस पॉइंट को आप ध्यान में लो, यानी जहां से आप शुरू करो उस पर्टिकुलर पॉइंट के पास हमेशा वोल्टेज जीरो होता है। और ये चीज न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत जगह पे यूज करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने कि आप पर्टिकुलरली जिस पॉइंट से शुरू करते हो और जिस पॉइंट की तरफ जाते हो, तो जहां से शुरू करते हो उसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमने शुरू कहां से किया, ए से, और कहा गए बी पे। तो जहां से शुरू किया पर्टिकुलरली उस पॉइंट के पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि VA विल बी जीरो बिकॉज it is said to be a reference point। चलो सो VA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो अगेन मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस VB अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो अभी मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो वो मैं डिराइव कर सकता हूँ किससे, तो ले ट्राइंगल ABC में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 90। बट कौन सा थीटा, तो B के पास है या फिर C के पास है, C वाला थीटा इज अ 90। निकालते हैं, C इज अ 90। अगर C 90 है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, कौन सा लगाएंगे, कॉस थीटा वाला। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा वुड बी, कॉस थीटा मानी क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, डेल्टा एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, 2a। सो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2a। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a कॉस थीटा। चलो वो वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इस पर्टिकुलरली इक्वेशन में। सो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन के हिसाब से क्या होगा, रख दो वैल्यू। सो E इज इक्वल टू माइनस VB अपॉन 2a की 2a कॉस थीटा। सो अगर VB को मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 2AE कॉस थीटा। चलो मिला, हाँ जी, यहाँ तक तो सब इजी है, यहाँ तक आप समझ भी जाओगे। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझो। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो एक चीज कि कौन सा वाला, हाँ मोशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी कि सपोज कोई एक चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में आप जो भी वर्क प्रोड्यूस करते हो या फिर जो भी वर्क करते हो, दैट वर्क विल स्टोर एज अ एनर्जी इनटू दैट चार्ज एंड दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। याद आया कुछ, तो हमने कुछ ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो याद करो, W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू V, ऐसा था, ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला था, U। तो सपोज मैं किसी भी वोल्टेज को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वर्क डन
या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और मुझे ढूंढनी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढना है। ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी को ढूंढना है बच्चों, तो मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इसको मैं यहाँ से Q से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी Q से मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, सो QVB इज इक्वल टू माइनस 2AQ E cos थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज U इज इक्वल टू, इसके लिए आप कुछ जानते हो, ये क्या है ये चीज, दैट इज सेट टू बी अ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। याद आया चैप्टर 1। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा एंड माइनस P डॉट माइनस E, दिस इज द सुंदर सा रिलेशन और एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ों को। चलो इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, देख लेते हैं केसेस कौन से हो सकते हैं। तो कौन से केस हो सकती है, तो पहला होगा सपोज थीटा इज इक्वल टू 0, देन दूसरा केस होगा थीटा विल बी अ 90, देन थर्ड केस होगा थीटा विल बी अ 180। क्या हो सकता है, चलो थीटा इज इक्वल टू अगर 0 मैंने लिया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस PE cos 0। ठीक है, सो u इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस P मिलेगा, और इस स्टेज को या फिर इस स्टेट को कहते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी क्या, तो मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी कि आपकी डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल है, मोमेंट नहीं, ये जो डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को कुछ इसी डायरेक्शन में पैरेलल सेट हो जाएगी या फिर अलाइन हो जाएगी। यानी सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, तो मेरी डाइपोल भी बिल्कुल इसको पैरेलल कुछ ऐसा ही सेट हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो, देखो ये दोनों का, इसका भी ढक्कन और इसका भी ढक्कन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, समझ रहे हो। चलो, सो दिस इज कॉल्ड अ मोस्ट स्टेबल स्टेट। बात करते हैं सेकंड वन, थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस P cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, सो u इज इक्वल टू 0। और लास्ट बात करेंगे इसके लिए, थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए, सो u इज इक्वल टू माइनस PE cos 180, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, सो दिस इज अ -1, सो u इज इक्वल टू PE। हाँ, और इसको कहते हैं मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। चलो, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, मोस्ट अनस्टेबल स्टेट यानी क्या, तो आपकी डाइपोल सपोज ऐसा अलाइन हो गई है या फिर कुछ ऐसा अलाइन हो गई है, तो मेरे को इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा लेके जाना है। समझ रहे हो कि आपका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरा ये ढक्कन है उसी डायरेक्शन में आपका ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो सपोज मेरी डाइपोल कुछ इस तरीके से सेट है, ठीक है, अभी इसको मेरे को कुछ एंटी पैरेलल यानी कुछ ऐसा लेके जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क करने की वजह से ही ये डाइपोल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू में एक बार कि व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम चेंजिंग द डाइपोल फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट, यानी अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट, या फिर उल्टा बोला, हाँ, स्टेबल स्टेट टू अनस्टेबल स्टेट। क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वर्क डन, यानी कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा टू चेंजिंग दिस डाइपोल, ये डाइपोल पे, कि जिसे करके इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम किस स्टेज टू किस स्टेज, स्टेबल स्टेज टू अनस्टेबल स्टेट। तो आप ही मेरे को बताओ, स्टेबल से अनस्टेबल में मेरे को अगर जाना है तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन, टोटल नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। ठीक है, वर्क डन फाइनल क्या होता था, फाइनल मेरे को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, स्टेबल से अनस्टेबल में। सो फाइनल वाला क्या हो गया, स्टेज अनस्टेबल हो गया, तो उसका वर्क डन क्या है, P माइनस इनिशियल का वर्क डन क्या है, स्टेबल स्टेज के लिए -P, सो अगेन -P, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो P प्लस P
So that will be a 2 PE and this is the work done. ठीक है, so please take a snapshot. So thanks for watching this video. Please subscribe my channel and share these videos to all your friends and student groups. So because these videos are free of cost and full of conceptual,